श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आपके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तनाव जीवन में आता ही चला जा रहा है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, शरीर में जकड़न रहती है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, तो जीवन के आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और अगर भूलवश आपसे कभी कोई जीवन में बड़ी गलती हो गई है ना, तो उस गलती की क्षमा भी आपको यहां पर मिलेगी। एक छोटा सा उपाय आपको करना है, पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय, और आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कल का जो दिन है वो बहुत विशेष दिन है, कल है सोमवार का दिन, और इस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय करना होगा। अब ये जो पीपल के पत्ते का जल जो है वो कितना ज्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में, पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण का ये वाक्य जब बताया था तब उन्होंने कहा कि अगर आपको जीवन में कोई गंभीर रोग है ना, किसी भी तरीके की कोई गंभीर रोग या बीमारी जो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको गांठ की प्रॉब्लम है, शरीर में कोई गांठ हो गई है, मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया है ना, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव रहता है जिसकी वजह से ना तो वो चल पाता है ना कुछ ना, और शरीर में जकड़न भी बहुत रहती है ना, शरीर में जकड़न रहती है, या फिर आपकी नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उस व्यक्ति के निमित्त परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करना है। आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता जो खंडित ना हो कहीं से भी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक तांबे का कलश जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इन 2 चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं सभी को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ तो मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाते हो, चाहे आप उस बीमार व्यक्ति के निमित्त परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा है वो भी कर सकता है, वो बीमार व्यक्ति खुद भी इसे कर सकता है। आपको जो भी पूजा पाठ अर्चना जो महादेव जी को चढ़ाना है पहले आप चढ़ा देना, और उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है। जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है ना, इसी पीपल के पत्ते को अपने दोनों हाथों में रख करके अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, ध्यान रखना किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके ये पूरा का पूरा जल आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना है। अब जब ये जल आप समर्पित कर रहे हो एक धारी से, तो जितना भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिर रहा है, जितना रोक सको उस जल को उसी वाले कलश के अंदर आपको रोक लेना है। रोक लोगे, रोक करके इस वाले जल को अलग उठा करके आपको रख देना है। वहीं बैठ करके महादेव जी से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। यहां पर भी आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और अंत में उसी का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है कि महादेव मेरे परिवार का ये सदस्य है जिसको गंभीर रोग है, समय से चला हुआ आ रहा है, गांठ है या मांसपेशियों का दर्द है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, गठिया है, तो आपको इसकी कामना करते हुए ये जो पीपल का पत्ता है इसे उठा करके और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। ठीक है, घर लाने के पश्चात इसी वाले पीपल के पत्ते से, और ये वाला जो जल आपने इसमें एकत्रित किया है ना, इस जल का कुछ भाग उस बीमार व्यक्ति के मुख में डाल देना दिन में 3 बार, सोमवार के दिन। ये चीज ध्यान रखना, सोमवार के दिन में 3 बार किसी भी समय इस पीपल के पत्ते से आपको जल को लेकर के उस व्यक्ति को इसका आचमन कराना है। आप सोमवार के दिन, सोमवार के सोमवार
करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उस व्यक्ति के शरीर में हलचल भी उत्पन्न होगी, उसकी सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका था। किसके लिए? कि अगर आपसे जीवन में कभी कोई बड़ी भारी गलती हो जाए, है ना, और उसका आपको रिग्रेट है, आपको पछतावा है ना, और उसका पछतावा करने के लिए अगर आपको माफी मांगनी है, आप खुद को भी माफ नहीं कर पा रहे हो। गुरुदेव ने कहा कि महादेव भोलेनाथ से ज्यादा भोला कोई नहीं है। अगर जीवन में आपसे कभी कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, कई बार हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जिसका हमें पता भी नहीं रहता है, ठीक है ना, तो उन्हीं सभी गलतियों का जो काला चिट्टा होता है ना, वो सारा का सारा वहां पर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ रहता है। उन्हीं सभी चीजों की माफी मांगने का ये सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बताया था, मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं कि आपको माफ भी कर देगा, आपके उस पाप की क्षमा याचना भी आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा उपाय सोमवार के दिन आपको करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का एकदम ताजा जल ले लीजिएगा, ठीक है, और एक लेना है आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। यही 2 चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी शिवरात्रि के दिन। गुरुदेव ने कहा 1 महीने में 4 सोमवार आते हैं और 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है ना। उस दिन आपको ये उपाय करना है। किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब हमेशा पहले आप क्या करते थे, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर पहले आप बेलपत्र कैसे समर्पित करते थे, कुछ इस तरीके से, लेकिन इस वाले उपाय में आपको बेलपत्र का जो क्रम है ना वो उल्टा हो जाता है। आप जब इधर की तरफ में खड़े हो उत्तर दिशा की तरफ में मुंह करके, तो डंडी का जो भाग रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर इसे समर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जब आप इस जल को पूरा समर्पित कर दें, है ना, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना और उसे अपनी क्षमा याचना की कामना करते हुए, बाबा से निवेदन करते हुए अपने ऊपर छींट लेना। बस एक ये छोटा सा उपाय, अगर आप दिल से उस चीज की माफी मांग रहे हो ना, तो मेरा भोले बाबा आपको माफ जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि देखिए, अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत चल रही है, टेंशन का मतलब यह है कि आपके जीवन से दुख, कष्ट, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक तकलीफ जीवन में आती ही चली जा रही है, कोई कामना है आपकी काफी समय से अधूरी है, तो एक छोटा सा उपाय करना, आपके जीवन के सारे कष्ट भी दूर होंगे, तनाव भी दूर होंगे और आपकी कामना भी पूरी होगी। उपाय करने का एक नियम है, उसी तरीके से कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता, जिसे इस तरीके से तोड़ा जाता है जैसा मैंने गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा गिन करके 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित, टूटे, कटे, फटे ना हो, और इसी के साथ में 1 बेलपत्र जो भी कहीं से खंडित ना हो, एकदम सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र, ठीक है। इसी के साथ में आपको 4 बेलपत्र और लेने हैं, यानी कि टोटल आपको कितने बेलपत्र लेने हैं, 5 बेलपत्र। अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल, 1 शमी का पत्ता, 7 चावल के दाने और 5 बेलपत्र, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष या शिवरात्रि, ये 3 दिन होते हैं केवल, ना ही एकादशी के दिन किया जाता है, ना ही किसी और दिन किया जाता है, ठीक है। इस दीपक को जब भी आप उपाय करने जाओ, अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके लगा करके आपको जाना है। और जाने का भी एक नियम पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको नंगे पेट जाना है। आपके आसपास जो छोटे से छोटा मंदिर हो महादेव जी का, जहां पर शिवलिंग विराजमान है, वहीं पर चले जाइए, लेकिन नंगे पैर जाना है। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में पहुंचोगे, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, हमेशा की तरह बताऊंगा, खड़े हो जाना है। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी 1 लोटा शुद्ध जल में अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले आपको 7 चावल के जो दाने लिए हैं आपको वो डाल देना है,
ठीक है। उसके बाद में जो 5 बेलपत्रियां ली है, उन 5 बेलपत्रियों को अपने जीवन की कष्टों को खत्म करने की कामना कहते हुए इसी के अंदर डाल देना। और जो एक शमी का पत्ता है ना, वो अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा अधूरी है तो उसे कह करके इसी कलश में डाल देना। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, दोनों हाथों में पकड़ करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। थोड़ा सा जल जलाधारी से नीचे की तरफ में आकर के जो रुकेगा उसे रोकना और अपने घर के कोने कोने में इसे छीड़ देना। थोड़ा सा जल आप आचमन कर लीजिएगा, आपकी कामना पूरी होगी, जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको निश्चय इसमें लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।